नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। तो मेरे पिछले वीडियोस देखे आपने? नहीं देखे तो भाई देख लो यार। अगर आप बिगनर हो, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो कुछ सीखने के बारे में, कुछ समझने के बारे में, प्लीज़ मेरे पिछले वीडियोस को भी देख लो। पिछली वीडियोस में मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन वर्क क्यों करें, कैसे करें, क्या क्या करना है अपने को। पहले मैंने बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपके प्रोफेशनल बनाए थी। दूसरा स्टेप जो है वो मैंने ये बताया कि आपकी वेबसाइट या ब्लॉग बनाइए। अब जब ब्लॉग और वेबसाइट की बात आई तो मैंने आपको ये बताया कि सबसे पहली चीज़ है कि आप टॉपिक सेलेक्ट करें उस पर कि किस टॉपिक पे आपको ब्लॉग या वेबसाइट आपकी बनानी है। जो टॉपिक आपका इंटरेस्ट का हो, जो टॉपिक आपकी जिसमें आपको नॉलेज हो, उसके बारे में बनाइए। और इस वीडियोस में मैं बार बार बताया कि कीवर्ड रिसर्च करनी। तो आज मैं बताने जा रहा हूं कि कीवर्ड रिसर्च क्यों करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए, क्या क्या स्टेप्स अपने को लेने कि कीवर्ड रिसर्च करने के लिए। तो पहली चीज ये कि क्यों करनी चाहिए। तो आपकी कोई भी वेबसाइट है या ब्लॉग है, तो जो टॉपिक आपने चूज किया है, जिस पे आपको कीवर्ड क्या होता है, बेसिकली कीवर्ड होता है कि कोई भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल है या बिंग है, ये सर्च इंजन जो है ये इससे आप कोई क्वेरी करते हैं तो ये ऐसे सारी पब्लिक भी क्वेरी करती है। तो वो जो क्वेरी के वर्ड्स होते हैं दैट इज द कीवर्ड। अब क्वेरी का एक वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म जिसे हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहते हैं। तो जैसे आपने कोई भी चीज क्लोथ्स है तो सिर्फ क्लोथ्स आप नहीं क्वेरी करेंगे ना, आप क्लोथ से रिलेटेड कोई चीज जो है उसके बारे में क्वेरी करेंगे। तो ये जो क्वेरीज हैं ये आपकी वेबसाइट पे या ब्लॉग पे क्वेरीज पहुंचती हैं। अगर आपकी रैंकिंग अच्छी है तो आपके जो ट्रैफिक है, जो पब्लिक है, जो व्यूअर है, वो आपके ब्लॉग पे डायरेक्ट कीवर्ड की वजह से पहुंचता है। क्योंकि वो कीवर्ड क्वेरी करता है, गूगल उसको वो शुरू की 10 वेबसाइट जो है जिसकी रैंक अच्छी होती है वो बता देता है और उनमें से एक वेबसाइट के अंदर वो चला जाता है। तो ये हुआ कीवर्ड रिसर्च क्यों करनी चाहिए। कीवर्ड रिसर्च आपकी वेबसाइट की ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ाती है। अब दूसरी बात ये आती है कि कैसे करें। तो इसके कुछ स्टेप्स हैं, वो पहले तो आपको समझना हो। पहली चीज तो मैंने आपको बताई कि आपका टॉपिक आप सेलेक्ट कीजिए। अब टॉपिक आपने सेलेक्ट कर लिया, समझो आप क्लोथिंग के ऊपर ही अपन बात कर रहे हैं, क्लोथिंग पे ही बात कर लेते हैं, क्लॉथ्स पे बात कर लेते हैं, फैशन पे बात कर लेते हैं। तो आपका उस पे ये कि भाई आपका गोल क्या है। आपका गोल है कि आपके जो वेबसाइट पे जो भी आए या ब्लॉग पे जो भी आए वो वहां से कुछ परचेज करें, कस्टमर वहां से जनरेट हो, बिजनेस वहां से जनरेट हो, ये अपना गोल है। अब उससे रिलेटेड अपने को टॉपिक चूज करना है कि फैशन है तो फैशन से रिलेटेड टॉपिक्स चूज करना है। मेंस फैशन है, लेडीज फैशन है, किड्स फैशन है, और इस टाइप से ब्लैक का है, वाइट का है, फलाना है, टिकाना है, शर्ट है, ट्राउजर है, आपके और भी डिफरेंट टाइप के, उससे रिलेटेड अपने को ब्लॉग्स या वेबसाइट बनानी।
और उसी से रिलेटेड अपने को कीवर्ड चूज करना है। अब कीवर्ड चूज करने के बाद आप पहले सोचना है ये सब चीजें कि आपके ये कीवर्ड्स इसमें इस रिलेटेड टॉपिक से क्या क्या कीवर्ड्स आ सकते हैं। अब उसके बाद आता है आपका रिसर्च प्रॉब्लम। पहले तो आपका खुद की सोच होगी कि ये कीवर्ड मैं इस अपनी वेबसाइट में या अपने ब्लॉग में यूज करूं। फिर उसके ऊपर रिसर्च करनी है। रिसर्च क्या क्या करनी है, रिसर्च कैसे करनी है, तो वो ये कि गूगल ट्रेंड है, फ्री के कुछ वो हैं टूल्स हैं जो कि जैसे गूगल ट्रेंड है या ऊबर सजेस्ट है, तो इससे आपको सर्च वॉल्यूम मिल जाती है कि सर्च वॉल्यूम क्या है, ट्रेंड क्या चल रहा है। गूगल ट्रेंड से आपको ट्रेंड पता चल जाता है कि इस कीवर्ड पे कितनी सर्चेस हो रही हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है, अप चल रहा है कि डाउन चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा इसकी जानकारी चाह रहे हैं या कम जानकारी चाह रहे हैं। फिर ऊबर सजेस्ट से आपको सर्च वॉल्यूम मिल जाती है। अब ये सर्च वॉल्यूम से आपको ये तो आइडिया लग जाता है कि लोग भाई इतने लोग इस कीवर्ड पे रिसर्च कर रहे हैं, मतलब सर्च कर रहे हैं। अब जब कीवर्ड का वॉल्यूम पता चल गया कि इतने लोग आपके और वो कीवर्ड यूज करने हैं जो कि 1000 से ज्यादा जिनका वॉल्यूम हो, तो 1000 से ज्यादा वॉल्यूम होगा तो वो आपका ट्रैफिक 1000 नहीं तो 500 नहीं तो 600 तो बंदे आएंगे उसमें से। तो ये मेन चीज ये है कि आपका कीवर्ड रिसर्च का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। दूसरी चीज ये होती है फिर कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है, यानी आपके कंपटीटर भी हैं तो कंपटीटर भी वो यूज कर रहे हैं, वही कीवर्ड यूज कर रहे हैं, तो उसमें डिफिकल्टी कितनी है। अब डिफिकल्टी अगर जो है 10 से ऊपर है तो आपको उसमें दिक्कत आएगी। आपके चूंकि आपकी डोमेन अथॉरिटी नहीं है तो डोमेन अथॉरिटी कम होती है, तो उसमें दिक्कत आएगी आपके रैंकिंग करने में। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपकी डोमेन अथॉरिटी कम है तो ये दिक्कत आती है। तो बेटर ये है कि और कुछ कीवर्ड रिसर्च करें, और इसके लिए टूल्स हैं जैसे सेमरस का है, कीवर्ड फाइंडर है, या और कुछ पेड टूल्स हैं। बेटर वो रहता है कि वो उन पेड टूल्स को आप यूज करें, तो उससे आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी और कीवर्ड वॉल्यूम्स वगैरह और ये निकल आते हैं। तो ये जो लॉन्ग टर्म कीवर्ड यूज करते हैं इससे आपका जो है आपकी वो क्या कहते हैं सर्च वॉल्यूम लॉन्ग टर्म से उससे सर्च वॉल्यूम तो जरूर थोड़ा सा कम होगा, लेकिन आपके डायरेक्ट जो टारगेटेड ऑडियंस है वो आपके पास आएगा, वो वेबसाइट पे आपकी आएगा, आपके ब्लॉग पे आएगा। तो ये रिसर्च आपको करनी है, और ये रिसर्च टूल से ही बेहतर तरीके से होती है। आप खुद एनालिसिस करते रहें भले ही, लेकिन उसमें दिक्कत ही आएगी आपको। जो टूल्स अगर यूज करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट रहता है ये, लेकिन फिर भी उसमें आइडेंटिफाई करें और उसमें सर्च का इंटेंशन क्या है लोगों का। जैसे मान लो अमेजोन है, अब अमेजोन पे आपने वो कीवर्ड तो है अपने आप में, लेकिन उसके इंटेंशंस क्या होते हैं वो भी आपको देखना होता है। तो ये सब चीजें आपको देखनी है। अब इसका जो नेक्स्ट प्रोसीजर है कि कीवर्ड रिसर्च का और डीपली इसमें, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। टिल देन आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि आपको जल्दी से नोटिफाई मिल जाए कि भाई मैं कौन सा वीडियो अपलोड किया है, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।